Hello friends, welcome back to our channel. Subscribe for stocks. Wishing you all a very happy and prosperous Diwali. So आज हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल के जो Q2 रिजल्ट्स हैं वो कैसे रहे हैं, क्या उनमें अच्छा रहा, क्या बुरा रहा. वी विल एनालाइज भारती एयरटेल्स Q2 नंबर्स. तो जैसा आप देख सकते हैं भारती एयरटेल के जो Q2 नंबर्स हैं वो अबव स्ट्रीट एस्टिमेट्स रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. And that is where you might have an edge over other players in telecom industry. रिपोर्ट अच्छे नंबर कर रहे हैं भारती एयरटेल, फ्यूचर भी अच्छा है. और अभी हम लोग अगर डिटेल में देखते हैं तो जो नेट प्रॉफिट है भारती एयरटेल का वो कंसोलिडेटेड बेसिस पे नेट प्रॉफिट 1134 करोड़ का इन्होंने रिपोर्ट किया है फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर 30. अभी इंक्रीज जो हुआ है, दिस इज़ एन इंक्रीज ऑफ 300% व्हेन कंपेयर्ड विद 283 करोड़ इन जून क्वार्टर. सो क्यू ऑन क्यू अगर बात करते हैं तो 300% का इसमें जंप आया है. इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो एयरटेल ने 763 करोड़ का लॉस किया था लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में. तो ईयर ऑन ईयर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिख रहा है ये. द ग्रोथ इन बॉटम लाइन वॉज एडेड बाय एन एक्सेप्शनल गेन ऑफ 722 करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पेक्ट्रम राइट्स ड्यूरिंग द क्वार्टर. तो ये जियो के साथ इन्होंने जो स्पेक्ट्रम ट्रांसफ़र किया है राइट्स, उसकी वजह से 722 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन है ये. तो ये वन टाइम गेन है. एनालिस्ट हैड अर्लियर एस्टिमेटेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ अबाउट 750 करोड़. 750 करोड़ का एनालिस्ट ने एस्टिमेट लगाया था, जिसमें 1134 करोड़ का इनको टोटल नेट प्रॉफिट आया है. तो अबव एस्टिमेट्स हैं बेसिकली. दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू भी अच्छे से ग्रो किया है. अगर YOY की बात करते हैं 13% YOY ग्रोथ दिखाया है कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ में, फ्रॉम 25,060 करोड़ से लेके इन द प्रीवियस ईयर टू 28,326 करोड़ फॉर द रिपोर्टेड क्वार्टर. तो अभी 28,326 करोड़ का इन्होंने ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दिखाया है. सीक्वेंशली जो रेवेन्यू है वो भी इम्प्रूव हुए बाई 5% फ्रॉम 26,854 करोड़ से लेके 28,326 करोड़. तो वहाँ से भी अच्छा जंप दिखाया है. द रेवेन्यू ऑल्सो केम इन हायर देन स्ट्रीट एस्टिमेट्स ऑफ अबाउट 27,700 करोड़. तो स्ट्रीट ने एस्टिमेट लगाया था 27,700 करोड़ आएगा रेवेन्यू, बट 28,326 करोड़ आया, तो उससे भी अच्छा जंप दिखाया है. अगर हम बात कर लेते हैं एक स्नैपशॉट, तो आप देखेंगे कंपनी का जो ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ARPU भी बोलते हैं इसको, वो सितंबर 2020 में 162 रुपये दिखाया था, उसके बाद 166 और उसके बाद डिक्लाइन होके 165 रुपये रह गया, फिर 145 हो गया, 146 हुआ, और यहाँ पे अभी सितंबर क्वार्टर में बहुत अच्छा जंप दिखाया है. 153 रुपये का ARPU दिया है. ARPU मतलब जितने भी किसी भी टेलीकॉम कंपनी में जितने ये सब्सक्राइबर ऐड करते हैं उस हर सब्सक्राइबर से कितना पैसा कमाते हैं. तो अगर मान लीजिए इनके 10 सब्सक्राइबर हैं तो 153 रुपये पर सब्सक्राइबर ये कमा रहे हैं. तो 153 मल्टीप्लाई बाय 10 सब्सक्राइबर इज़ इक्वल टू 1530 रुपये. तो ऐसा ही ये एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए. अगर हम मार्जिन्स की बात करते हैं वो भी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है. कंसोलिडेटेड एबिडा जो है फॉर द क्वार्टर स्टूड एट 14,018 करोड़, which is an increase of 24.5% on a YOY basis. EBITDA margin expanded by 456 bips, तो अभी 49.5% पे ये EBITDA margin पे ऑपरेट कर रहे हैं. 456 बिप्स का इसमें भी जंप दिखाया है इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर. EBIT was also up by 45.4% on a YOY basis to 5756 crore, and EBIT margin recorded a yearly improvement of 453 bips to 20.3% as compared to the previous year. तो इट इज़ फायरिंग फ्रॉम ऑल सिलेंडर्स. ARPU राइजेज शार्पली. ARPU क्यों इंक्रीज़ हुआ है? ARPU इज़ बेसिकली 146 रुपये से बढ़कर 153 रुपये हो गया सिक्वेंशली. दिस केम इन आफ्टर एयरटेल डिसकंटिन्यूड सम लोअर एंड प्रीपेड प्लान्स. तो इन्होंने कुछ लोअर एंड प्रीपेड प्लान्स को डिसकंटिन्यू करा है अमंग अदर मेजर्स टू बूस्ट ARPU. उसके अलावा काफ़ी और भी मेजर्स इन्होंने लिए हैं. एयरटेल स्ट्रैटेजी टू फोकस ऑन क्वालिटी कस्टमर्स पेड ऑफ. तो इन्होंने जो स्ट्रैटेजी लगाई थी कि हम लोग नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे बट क्वालिटी कस्टमर्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो अच्छे से स्ट्रैटेजी काम आई है. एयरटेल अफ्रीका जो बिज़नेस है वहाँ पर देखते हैं स्थिति कैसी है. तो अफ्रीका बिजनेस इज इन कांस्टेंट करेंसी जनरेटेड 22.7% मोर रेवेन्यूज ऑन ईयरली बेसिस ऑन अ कस्टमर बेस ऑफ 12.2 करोड़. तो अफ्रीका में इनके 12.25 करोड़ कस्टमर्स हैं. उसके एवज में अगर देखते हैं तो कांस्टेंट करेंसी में 22.7% ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किए हैं. कैपेक्स स्पेंड इन दिस क्वार्टर फॉर द बिजनेस वाज 1,000 करोड़.
केपेक्स स्पेंड भी 1032 करोड़ का इन्होंने किया है इस क्वार्टर में। यूज़र बेस की बात करते हैं तो 4G कस्टमर्स फॉर द कंपनी इम्प्रूव बाय 26% YOY टू 19.2 करोड़ एंड द कंपनी एडेड 4 करोड़ 4G यूज़र्स टू इट्स फोल्ड इन द रिसीडिंग 4 क्वार्टर्स। तो 4 करोड़ 4G कस्टमर्स ऐड किए हैं लास्ट 4 क्वार्टर्स में। और अगर आप देखेंगे 4G कस्टमर्स अभी 26% हो गया है, 26% इम्प्रूव हुआ है और 19.2 करोड़ कस्टमर्स 4G कस्टमर्स हैं इनके पास। एयरटेल के जो टोटल कस्टमर बेस है वो 48 करोड़ है अक्रॉस 16 कंट्रीज विद इंडिया बीइंग हैविंग 35.5 करोड़ कस्टमर्स एंड अफ्रीका स्टैंड्स एट 12.2 करोड़। तो सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है और अफ्रीका बिजनेस है, जबकि 16 कंट्रीज़ में ये लोग प्रेजेंट है। इन द क्वार्टर गॉन बाय एयरटेल एडेड 81 लाख 4G यूज़र, तो 81 लाख नए 4G यूज़र्स इन्होंने ऐड किए हैं। द 4G यूज़र्स नाउ कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 60% ऑफ द ओवरऑल यूज़र बेस। तो 60% जो है वो 4G यूज़र्स हैं इनके टोटल कस्टमर बेस में। मैनेजमेंट कमेंट्री भी अच्छी है। वी कंटिन्यू टू मेंटेन अ हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। एज अ रिजल्ट वी हैव नाउ अचीव नील बैंक डेट फॉर आर इंडिया बिजनेस। तो बैंक डेट इनके पास कुछ नहीं है। वी विल कंटिन्यू टू इवैल्यूएट ऑल ऑप्शंस टू मेंटेन अ कंफर्टेबल लेवरेज प्रोफाइल एंड मैनेज एसोसिएटेड कॉस्ट। तो जो इनका लेवरेज प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छा है। भारतीय एयरटेल के जो Q2 अर्निंग्स अगर आप रिव्यू देखते हैं तो उसमें देखेंगे कि रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स फॉर द जुलाई सितंबर पीरियड हेल्प्ड बाय वन टाइम गेन इन ट्रांसफर ऑफ स्पेक्ट्रम राइट्स फ्रॉम रिलायंस जियो। Company was also able to report higher top line numbers driven by tariff hikes in July and a focus on quality customers। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी इनकी रही है और वो काम भी आई है इस कंपनी के लिए। हेल्दी राइज हुआ है आरपू में 153 रुपये का, जबकि जो रिलायंस जियो का आरपू इन्होंने शो किया था वो था 143.6 रुपीज़। तो वहाँ से काफ़ी सब्सटेंशियल इनको हायर साइड पे आरपू नंबर शो किए हैं एयरटेल ने। इसके अलावा राइट इशू जो आया था उसके वो भी काफ़ी हेल्प किया है कंपनी को टू स्ट्रेंथन इट्स बैलेंस शीट। और नेट डेट टू एबिडा रेशो जो अगर आप देखते हैं एनालाइज्ड बेसिस पे सितंबर में 2.96 टाइम्स हो गया एज़ कम्पेयर टू 3.18 टाइम्स एज ऑन सितंबर 30, 2020। तो एक साल में इन्होंने 3.18 टाइम्स से घटाकर 2.96 टाइम्स कर लिए नेट डेट टू एबिडा। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा बूस्ट किया है और इन्होंने जो अनाउंस किया है कुछ पॉलिसी चेंजेस किए हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स इंक्लूडेड 4 ईयर मॉरेटोरियम ऑन स्पेक्ट्रम एंड AGR ड्यूज़। तो आप सभी को पता है काफ़ी बवाल हुआ था इस पर्टिकुलर चीज़ पर और इसी वजह से काफ़ी स्टॉक ने भी काफ़ी पिटाई हुई थी, नॉट ओनली एयरटेल बट सभी कंपनीज़ की। अभी वो जो गवर्नमेंट ने 4 साल का मॉरेटोरियम दे दिया है ऑन स्पेक्ट्रम फ़ी एंड AGR ड्यूज़ पे, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा ये डिसीजन है और कंपनी को काफ़ी और इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिला है। एंड टेलीकॉम सेक्टर हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम कोविड-19 क्राइसिस गिवन द सर्ज इन डिमांड फॉर टेलीकॉम सर्विसेज एज रिजल्ट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ वर्क प्लेस एंड बिजनेस। तो इस वजह से काफ़ी लोगों ने अपना प्लान चेंज करवाया है, काफ़ी कंपनीज़ ने घर में इंटरनेट यूज़ करने के लिए आपको पैसा भी दिया है और ये सारा पैसा घूम फिर के टेलीकॉम कंपनीज़ को के पास आया है। अगर आप देखते हैं भारतीय एयरटेल Q2 अर्निंग ब्रोकरेज एक्शन, तो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज हैज़ मेंटेन अ बाई कॉल ऑन द स्टॉक विद अ टारगेट ऑफ 860। तो 860 का टारगेट दे रही है, अभी कितने पे है 699 पर बंद हुआ है ये स्टॉक आज। तो काफ़ी अपसाइड दिखती है। द फर्म नोटेड दैट द रेवेन्यू पर एबिडा was in line while profit beats its estimates. Mobile ARPU missed estimate, however lower than expected churn offset this. तो जो churn होता है वो भी उससे कम हुआ है एक्सपेक्टेशन से। Subscriber mix has improved further, a reflection of its network investments, while homes and enterprises segment also surprised positively, said the research house. तो काफ़ी सरप्राइजेस हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के, इस पर्टिकुलर कंपनी के Q2 रिजल्ट में। CLSA ने भी, अगर CLSA भी जो दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने भी बाई रेटिंग बरकरार रखी है एंड सेकेंड क्वार्टर को इन्होंने बोला है सेकेंड क्वार्टर बीट एड्स upside to its revenue EBITDA forecast but minorities and tax downside risk to profit. Led by Bharti's 4G penetration to 60% of its own business mobile subscriber along with ARPU growth, we forecast a 15% consolidated EBITDA CAGR by FY24. CLSA ने ये बोला है और इनका भी जो टारगेट है वो 860 रुपीज़ ही है। तो
दोनों ही दिग्गज ब्रोकरेज फर्म, चाहे जेफरीज हो चाहे CLSO हो, दोनों ही 860 का इसमें टारगेट दे रही हैं। अब हम क्विकली इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि चार्ट पर ये कैसा दिखता है एंड क्या हम अभी ले सकते हैं या नहीं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ चार्ट पर। तो ये मैं आपको लेके आया हूँ इस एयरटेल के डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ये अभी बिल्कुल एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर बैठा है, जो कि 20 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आता है इसका, वो आता है 696 रुपीज़ पर। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर गिरेगा तो थोड़ा बहुत और गिर सकता है, जो कि इसका 20 की जगह 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, विच इज़ 677 रुपीज़। 677 675 तक गिर सकता है, बट 677 के नीचे मेरे को गिरता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सपोर्ट है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप देखेंगे इसने यहाँ पर भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, उससे पहले ही ये नीचे आकर बाउंस बैक कर गया। तो ये बाउंस बैक करने की टेंडेंसी है इसकी 50 से पहले ही टेंडेंसी है। हर शेयर की एक टेंडेंसी होती है, हर चार्ट की एक टेंडेंसी होती है, वो हमें समझना पड़ेगा कि इस चार्ट की साइकोलॉजी क्या है, किस तरह से ये बिहेव करता है, और अकॉर्डिंगली वी नीड टू एक्ट ऑन इट। तो अभी बहुत अच्छे लेवल पे 699 के आसपास बैठा है। जैसे से ये गिरे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का प्ले है ये, और इस वजह से मेरा मानना ये है कि जितना 670-80 के आसपास आपको मिलता है, एक्यूमुलेट दिस स्टॉक। MACD पर भी ये पॉजिटिव क्रॉसओवर्स आने शुरू हो गए हैं। अगर ये आने वाले टाइम में अच्छे से ग्रो करता है, अच्छा इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अच्छा रिज़ल्ट आता है तो एनालिस्ट बोलते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अगर आप कल का ही ये कैंडल देखेंगे तो कल की ही कैंडल में कितना शार्प मूव आया है, ये ऊपर से नीचे आके बंद हुआ है। इसने हाई लगाया 732 और नीचे ये लो इसने लगाया 696, और 696 के आसपास ही बंद हुआ। तो आप जानते हैं रिज़ल्ट बहुत अच्छा, फिर भी उसके बावजूद अभी अगर कल देखेंगे तो कल सभी बोलेंगे इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो यही मैंने आपको बताया था कि टाटा मोटर के केस में भी अगर आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा नॉइज़ को नहीं सुनते हुए अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, तो ये अच्छा शेयर है, अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। अब हम वीकली के चार्ट पर भी एक बार देख लेते हैं। ये वीकली का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है। अगर आप वीकली का चार्ट देखेंगे तो वीकली का चार्ट भी काफ़ी अच्छा दिखता है। मैंने ये ब्लू जो लाइन लगाई हुई है, इन्हें बहुत पहले ये रिकमेंड किया था अपने चैनल पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी, जो उस टाइम पर ही 400 रुपये पे हुआ करता था। 400 रुपये पर लिया था मैंने कुछ 560 के आसपास इसको बेचा, और फिर से मैंने इसमें एंट्री करी 515 रुपये के आसपास। तो 515 रुपये से मेरे पास ये अभी भी पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। एक बार मैं प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ। ये लो पे 400 पे लिया था, 550 या उसके आसपास मैंने कहीं बेचा था, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बट दिस वाज द resistance and that's where I have made my money, and then I moved out of this stock. Again I've entered somewhere here which is a bottom, and then now you can see what kind of run up I have seen in last few days, few months. तो अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल दिखता है मुझे। हाँ, एक रेजिस्टेंस अभी 753 की तरह अब ये उठ के आ गया है। 753 को क्रॉस करे तो उसमें और ऐड कर सकते हैं, और एक अच्छा खासा सपोर्ट, और आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं 640 के आसपास। तो स्टॉप लॉस जो हो गया लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 645। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप इसमें रख सकते हैं, डेली का चार्ट देखेंगे फिर हम इसमें, और डेली के चार्ट के हिसाब से जो इसमें नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो आता है 677। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स स्टॉप लॉस 675, सो दैट आपको याद रहे। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, स्टॉप लॉस 645। तो ये दो स्टॉप लॉसेस लगाकर आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डील कर लीजिए, उनसे समझ लीजिए, एंड देन अकॉर्डिंगली टेक योर पोजीशंस। आज के लिए सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट ऑल्सो. Don't forget to hit the bell icon as well. Thank you so much.